नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल की तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर यहां पर हंगामा देखने को मिला है। सदन में लाया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। चैतन्य शर्मा लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। एक बार फिर से विधानसभा के आज 5वें दिन भी सदन में नोकझोंक देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। सदन में एक बार फिर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला है। तो आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर यहां पर हंगामा हुआ है। सदन में एक बार फिर से यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। तो आपको बता दें कि चैतन्य शर्मा लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये विधानसभा का 5वां दिन है आज। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर विधानसभा में लगातार हंगामा देखने को मिला है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहां पर जमकर हंगामा हुआ है, नोकझोंक हुई है। लेकिन इसी बीच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर यहां पर हंगामा देखने को मिला है। पांचवें दिन चैतन्य शर्मा लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर यहां पर नोकझोंक देखने को मिली है। सदन में लाया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यहां पर चैतन्य शर्मा की ओर से यहां पर इस प्रस्ताव को लाया गया है। 5वें दिन भी सदन में नोकझोंक देखने को मिली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर यहां पर हमलावर होते हुए नजर आए। हिमाचल का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के आज 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है। चैतन्य शर्मा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे से सदन में पूरी तरह से हंगामा देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी यहां पर नोकझोंक देखने को मिला है। चैतन्य शर्मा लेकर आए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इसी प्रस्ताव के बाद से लगातार विपक्ष हमलावर नजर आया है। तो वहीं आपको बता दें कि सदन में एक बार फिर से यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला है। के सामने हिमाचल का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के बाद भी यहां पर सदन में हंगामा देखने को मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों के जो मुद्दा है वो देखने को मिला है यहां पर। और आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर यहां पर हमलावर नजर आए। तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से सदन में हंगामा देखने को मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों का जो ये मुद्दा था वो बिल्कुल यहां पर गर्माता हुआ देखा गया है।
जी बिल्कुल, विधानसभा के मानसून सत्र का 5वां दिन था और प्रश्नकाल के साथ जैसे शुरुआत हुई तभी से जो सदन के अंदर है वो हंगामा देखने को मिला। विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत जो है आउटसोर्स के मुद्दे पर जो है चर्चा की मांग की गई थी, जिसके बाद अगर बात नहीं मानी गई तो विपक्ष ने अंदर भी हंगामा किया और इसके बाद जो है विपक्ष के जो विधायक हैं और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर वो जो है सदन से बाहर आ गए और वॉकआउट किया। बाहर भी जो है खुलकर जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी हुई है और जो आउटसोर्स का मुद्दा है वो लगातार सुर्खियों में बना रहा है बीते दिनों भी, और ऐसे में अब जो है विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर लगातार प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि झूठी गारंटी देकर जो है प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो सत्ता में आई है। 5 लाख नौकरियों का वादा किया लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने की बात की जा रही है। तो इसको लेकर जो है सदन के अंदर एक बार फिर जो है गर्माहट देखने को मिली और इसका असर ये हुआ कि विपक्ष ने जो है सदन से भी वॉकआउट किया। हालांकि इसके बाद फिर जो है विपक्ष के लोग अंदर गए और सदन की कार्रवाई का हिस्सा बने। इस दौरान फिर एक बार अंदर जो मुद्दा उठा वो था सीपीएस का। सीपीएस के मुद्दे पर एक बार फिर हल्की नोकझोंक जो है अंदर सदन में देखने को मिली। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री का जवाब भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीपीएस की जो नियुक्ति है वो संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है। इस तरह की जो बात है वो मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज भी जो है सदन गरमाया और विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, तो सरकार भी हर मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश कर रही है विपक्ष को। वहीं सदन के अंदर जो एक और मुद्दा सामने आया जो वो था भांग की खेती को लेकर। भांग की खेती को लेकर सरकार ने एक समिति भी बनाई थी और इसने आज जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश की है। और जो इस समिति के अध्यक्ष थे जगत सिंह नेगी, उन्होंने अभी अपनी खुलकर इस बारे में बात की है कि आने वाले समय में प्रदेश में किस तरह से जो है भांग की खेती को लीगलाइज की जाए, डीक्रिमिनलाइज किया जाए और किस तरह से मेडिसिनल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए प्रदेश के अंदर। जी रॉबिन, यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है चैतन्य शर्मा की ओर से। यहाँ पर खबर ये भी है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया है। जी बिल्कुल, जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो इसके बाद जो है कागजात सभा पटल पर रखे गए, तो उसके बाद 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आज की कार्रवाई का हिस्सा थे, जिसमें पहला चैतन्य शर्मा की ओर से लाया गया था। इसमें बायोफ्यूल के इस्तेमाल को लेकर जो है बात की गई थी और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। जो बता दूं आपको कि बजट सत्र में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही थी और इसी को लेकर आज जो है बायोफ्यूल को लेकर भी चैतन्य शर्मा ने जो है नियम 62 के तहत जो है प्रदेश सदन के अंदर जो है वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया था और इस पर जो है मुख्यमंत्री की ओर से भी जवाब दिया गया है, जिसमें उन्होंने बात की है कि निश्चित तौर पर प्रदेश में जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रोबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार बता दें कि चैतन्य शर्मा की ओर से यहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का जो मुद्दा था वो भी सदन में देखा गया है। तो वहीं मानसून सत्र के 5वें दिन एक बार फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है और इस बार वजह आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा की मांग रही। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने नियम 67 के तहत कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। अनुमति नहीं मिले तो विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन वॉकआउट कर दिया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर यहां पर हमला बोला है। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को निकालने का नोटिस दे दिया है। ऐसी सूरत में जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाजत नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कृषि मंत्री चंद कुमार ने कृषि औद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 प्रस्ताव को सदन में रखा और पास हो गया है, लेकिन विपक्ष विधेयक पर चर्चा करने की मांग करने लगा है।
लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने समय नहीं दिया, जिस पर नाराज विपक्ष ने सदन के भीतर नारेबाजी की और वेल में जाकर भी हल्ला मचाया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए सदन में इस विधेयक को लाई है। विपक्षी विधेयकों को सदन के भीतर बोलने तक के लिए समय तक नहीं दिया गया है। ये तानाशाही है और सुखू सरकार विश्वविद्यालय को विभाग और कॉलेजों को तरह चलाना चाहती है। देखिए, सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ गई हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिल जहां यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रहार किया है सरकार ने और उसको डिपार्टमेंट की तरह चलाना चाह रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑटोनमस इंस्टीट्यूट होता है और उसमें सरकार का दखल हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी पालमपुर की है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी सोलन की नौनी की है, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर के जिस प्रकार की अमेंडमेंट यहाँ पर लाई गई है, वो अमेंडमेंट कतई भी ऑटोनॉमी को वहां पर रहने नहीं देगी। सरकार का दखल उसमें अनावश्यक रूप से है। 25 सितंबर को बीजेपी विधानसभा का घेराव करने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 सितंबर को भाजपा विधानसभा के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस को उसके 10 गारंटियों के बारे में जानकारी भी मांगी जाएगी। बिहारी लाल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश इकाई द्वारा 25 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव रखा है। इस घेराव का उद्देश्य वर्तमान सरकार ने चुनावों से पहले जो 10 गारंटियां इस प्रदेश के सामान्य जन से की थी और वो झूठी गारंटियां आज तक भी अपने प्रदेश सरकार पूरी नहीं कर पाई है। ऐसी झूठी गारंटियों में विशेष रूप से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देना, हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार देना, 2 रुपये किलो किसानों के और बागवानों के घर से गोबर खरीदना, 80 रुपये किलो दूध खरीदना, ऐसी जो झूठी गारंटियां प्रदेश सरकार ने दी थी और इन झूठी गारंटियों से प्रदेश के सामान्य जन को ठगा गया। नगर निगम सोलन शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म करने के लिए मिशन के तहत कार्य करने वाले इसके लिए निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल कम वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रही है, जिसके लेकर निगम ने एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारियों और निगम के टेक्निकल अधिकारियों की एक टीम बनाई है। निगम टोडो ग्राउंड के पास एक भवन तैयार करने जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा ताकि एनिमल राइट्स का ध्यान रखा जाए। इसमें अधिकारियों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मेजर रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। पहला स्टरलाइजेशन ऑफ डॉग्स और दूसरा है वैक्सीनेशन। तो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमने शहर के जितने भी अलग अलग वार्ड्स में जो डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनकी स्टरलाइजेशन वार्ड वाइज राउंड चलाएंगे और उनकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक एनिमल बर्थ कंट्रोल कम वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट। उसमें हम वेटनरी ऑफिसर्स की और हमारे टेक्निकल स्टाफ की टीम बनाई गई है। वो एंड टू एंड उसमें हमें सजेशन दे रहे हैं कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि एनिमल राइट्स का ध्यान रखा जा सके। एट द सेम टाइम वहाँ पे क्लिनिकल इक्विपमेंट्स किस टाइप के होने चाहिए, मेडिसिन कौन सी होनी चाहिए और उनका जितना भी पूरा प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखें। आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर यहां पर लगाम लगाने के लिए कई यहां पर सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। 6 महीने के भीतर ये वैक्सीनेशन होगा और वहीं आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर इससे लगाम भी लगेगा। तो हिमाचल में भांग की खेती को वैध करने की कवायद जारी है। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने जगत सिंह नेगी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन था और कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो सदन के भीतर आज देखने सुनने के लिए मिले। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ज़्यादा बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपने एक कमेटी जो है वो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है भांग की खेती को लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज क्या आपको लग रहा है कि उसमें कमियाँ रह गई हैं और आज आपने विधानसभा में भी अपना वक्तव्य इस बाबत दिया है? नहीं, जो कमेटी पिछले विधानसभा सत्र में भांग की खेती को लीगलाइज करने के संबंधित कमेटी का गठन हुआ है, उस कमेटी में पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य हमारे इस कमेटी के मेंबर्स थे और इस कमेटी ने विस्तृत जो है अपना स्टडी इस बारे में किया है, दौरा भी किया है, खासकर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर और हमारे हिमाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी में जाकर हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद से पंचायतों तक हमने उनसे विचार विमर्श करके और अन्य लोगों से भी जानकारी लेने के बाद हम कमेटी ने जो है अपना जो एक सिफारिश है गवर्नमेंट से किया है कि हिमाचल के किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए और हिमाचल प्रदेश की अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए भांग की खेती को लीगलाइज करने की हमने सिफारिश की है, ताकि इंडस्ट्रियल यूज़ में भी और मेडिसिनल यूज़ के लिए भी। चुनौती क्या देख रहे हैं आप, आखिरकार कितना समय जो है वो इसमें लग सकता है? इसके लिए अभी नियमों को बनाना पड़ेगा, साथ में एसओपी का इजाद होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा ज़रूर, परंतु भविष्य में जो है हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो है एक बेहतरीन जो है एक अवसर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भांग जो है जो जंगलों में भी उगता है, तो उसको जो है हम एक अवसर के रूप में आगे कर सकते हैं। एक क्लाइमेट चेंज जो है बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये इस आपदा के आने के बाद बहुत सी चीज़ें नई जो है वो देखने के लिए मिली। जिस तरह से पिछले कोविड के दौरान जो है वो हमने बहुत कुछ सीखा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर आप क्या देख रहे हैं? विधानसभा में डिस्कशन जो है वो आज भी इस बात। क्लाइमेट चेंज जो विषय अपने आप में ही बड़ा जटिल है, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है और एक कारण इसका नहीं है, इसके अनेकों कारण हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो इसके ऊपर तो अभी जो है बड़े बड़े जो हमारे से आगे जो विकसित जो राज्य हैं, जो देश है, वो भी इसका जो है कोई खास समाधान ढूंढ नहीं पाया है। तो हमें भी स्टडी करने की ज़रूरत है और अपने लेवल पर जो भी हम क्लाइमेट के लिए जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? आज सदन के अंदर आज भी नोकझोंक जो है वो देखने के लिए मिली। पिछले 4 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि हंगामा सदन के भीतर हो रहा है। जहाँ तक विपक्ष की भूमिका की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर नियमों में रहकर वो कोई भी मुद्दा उठाने का उनको अपना अधिकार है, परंतु देखने में यह है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर जो विपक्ष के हमारे खासकर नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जो है किसी को बोलने नहीं देते, हर बात पे खड़े हो जाते हैं। और जब ये खुद मुख्यमंत्री थे उनके समय में तो हमें जो है नियमों के तहत भी बोलने नहीं दिया जाता था, परंतु इनको जो है बहुत मौका मिल रहा है। हमें मौका देने का कोई एतराज़ नहीं है, परंतु इनको जो है बार बार बीच में इंटरवीन करना, नियमों के विरुद्ध इंटरवीन करना, वो जो है एक हमारा जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए घातक है। क्योंकि अगर एक ही पक्ष बोलता रहे, दूसरे पक्ष को बोलने ना दिया जाए, तो भी तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। हम उनको सुनने के लिए तैयार हैं, जब वो बोलते हैं हम बिल्कुल उनको बीच में टोकते तक नहीं है, परंतु जब भी हमारे लोग बोलने शुरू करते हैं, सारा का सारा विपक्ष जो है हमें बोलने नहीं देता है। यही काम इनका, जब ये पक्ष में थे तब हम विपक्ष में थे, तभी हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो ये नया एक हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा, इसकी अपनी गरिमा है। गरिमा इसलिए थी कि यहाँ पर एक दूसरे की बात को सुनने का जो है एक सभी जो है एक हिम्मत भी रखते थे सुनने के लिए, और एक जो है बात रखने का मौका इससे बेहतर कहीं नहीं मिलता है। तो अगर आप अपनी बात रख के दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे तो फिर ये सहनशीलता नहीं है, ये जो है आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। कई चीज़ों को लेकर जो है जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।